नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसा माता पिता के बारे में बताना चाहता हूं जो कि ऐसा माता पिता नहीं होना चाहिए और ऐसे माता पिता के कारण से ही बाल बच्चा जो होते हैं, जो लड़का लड़की जो होती है, बेटा बेटी लोग जो होता है, तो वो अपना जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते हैं, पढ़ लिख नहीं सकते हैं। तो ऐसा माता पिता के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, एक बार एक विद्यार्थी, वह छोटा सा बालक था, छोटा सा वह बालक, वह विद्यार्थी विद्यालय जाने में देर कर दिया और देर कर देने से उस स्कूल का नियम था, उस विद्यालय का नियम था कि स्कूल समय से जो विद्यार्थी पहुंच जाता है तो ठीक है, और नहीं तो स्कूल समय के बाद जो विद्यार्थी पहुंचता है उसके लिए वह मुख्य द्वार बंद कर दिया जाता है, मेन गेट को बंद किया जाता है। तो उस विद्यार्थी को उस दिन स्कूल जाने में थोड़ा सा देर हो गया। इसको स्कूल पहुंचने के पहले मुख्य द्वार बंद कर दिया गया था। जब देखा वह विद्यार्थी विद्यालय जब पहुंचा तो देखा कि मुख्य द्वार बंद है। जब मुख्य द्वार बंद है तो वह बच्चा क्या किया कि मुख्य द्वार में खड़ा होकर स्कूल तरफ मुंह करके वह पेशाब करने लग गया। तो स्कूल के अंदर से जब देखा कि अरे ये बच्चा इतने बदमाश है, एक तो देर से आया और दूसरी बात कि यह इतना अनुशासनहीनता है, इतना डिसिप्लिन लेस यह बच्चा है जो कि मुख्य द्वार पर मेन गेट पर खड़ा होकर वो भी स्कूल की तरफ मुंह करके पेशाब कर रहा है। तब वहां के हेड टीचर ने बताए अपने एक आदेशपाल से, पियोन से, कि जाओ वो बच्चा को पकड़ो और पकड़ के वो बच्चा को उसके घर ले जाओ और वो उसके माँ बाप के पास ये बात का शिकायत करना कि आपके बच्चे इतने अनुशासनहीनता है, आपके बच्चे में अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, आप बाल बच्चों को समझाते बुझाते नहीं है कि आपका बच्चा स्कूल का मुख्य गेट पर स्कूल के सामने खड़ा होकर पेशाब कर रहा है। आपको मालूम है कि स्कूल टाइम जब खत्म हो जाता है तो मुख्य द्वार बंद कर दिया जाता है। आपका बच्चा तो एक तो लेट से आया, देर करके आए, और दूसरा गलती जो है स्कूल तरफ मुंह करके पेशाब कर रहा है। ये बता देना और बता के उनका जो पिताजी है उनको बुलाना कि कल दूसरे दिन हमारे हेडमास्टर साहब ने आपको बुलाया है, ये संदेश उनको दे देना। ये बोल के वो बच्चा को चपरासी पकड़ा और पकड़ के उसे उसके पिताजी के पास ले जा रहा था। उनका घर रास्ते के किनारे था, 2 मंजिला घर था, और वह बच्चों का घर के पास, वह बच्चा का जब घर के पास वह लेकर पहुंचा तो बच्चा का पिताजी जो था वह छत के ऊपर चढ़कर रास्ता तरफ मुंह कर रास्ते पे पेशाब कर रहा था। जब वहां आदेशपाल देखा
कि उनका पिताजी रास्ते तरफ मुंह करके और रास्ते पे पेशाब कर रहा है, तो ये देख के वहां उस बच्चा को छोड़ दिया और छोड़ के वहां आदेशपाल विद्यालय आए और हेडमास्टर को सारे कहानी सारे बात बता दिए कि ये बच्चा का दोष नहीं है, इनका दोष तो उनका माता पिता का है, उनका पिताजी का है। उनका पिताजी छाद में चढ़कर रास्ते तरफ मुंह करके रास्ते पे पेशाब कर रहा है, तो यह प्रभाव उनके बच्चों पर आ गया। तो दोस्तों, ये कहने का अर्थ यही है कि एक बच्चा तभी अच्छा होते हैं, तभी संस्कारी होते हैं, तभी अनुशासित होता है और जिंदगी में आगे बढ़ पाता है, मंजिल को वो प्राप्त कर सकता है, यदि उनके माता पिता सही हो, उनके माता पिता का सोच सही हो, उनके माता पिता का विचार सही हो, उनके माता पिता का अनुशासन डिसिप्लिन ठीक रहे, तभी वह बच्चा आगे बढ़ पाएगा। इसलिए दोस्तों कि एक बच्चा को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ शिक्षक ही जिम्मेवार नहीं है, बल्कि उनके घर में उनका घर का परिवेश, उनका घर का जो संस्कार है, उनका घर का जो व्यवहार है, वो संतुलित होना चाहिए, तभी मतलब कि वह बच्चा आगे बढ़ पाता है। उनका घर का परिवेश जब तक अच्छा नहीं होगा, उनके माता पिताजी जब तक वो बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, इसका निगरानी नहीं करेंगे, वह बच्चा सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों कि आप जो भी हैं अपना बच्चा तरफ आप ध्यान दीजिए, तभी वह बच्चा आगे बढ़ेगा। और नहीं तो आप स्कूल के भरोसे और दूसरे के भरोसे यदि बच्चों को छोड़ देते हैं, तो वह बच्चा का ना जाने भविष्य वो कैसा होगा, क्योंकि वह विद्यालय में तो कम समय के लिए रहते हैं, अधिक समय के लिए वो घर पर रहते हैं, माँ पिताजी की निगरानी पर रहते हैं। इसलिए बच्चों को निगरानी करना, अनुशासन डिसिप्लिन सिखाना सिर्फ स्कूल का ही काम नहीं है। स्कूल का भरोसे में बच्चा को नहीं छोड़ा जाएगा। अभी तक के लिए यही। जय हिंद, जय भारत।